इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा अभी हम लोग जो कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बेटा, उसमें हमने सारे ट्रीटमेंट सीख लिए, कैसे हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। और इसके बाद कल हमने एक क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 32 भी अटेम्प्ट कर लिया। आज भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, टीएस ग्रेवाल बुक का ही है। तो आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, और ये इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा, जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो फटाफट करके देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या दिया हुआ है बेटा। दिया है XYZ पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। बैलेंस शीट उनकी गिवन है बेटा। ठीक है, जिसमें आपको क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल का बैलेंस गिवन है। लायबिलिटी साइड में असेट्स में कैश एट बैंक है बेटा, डेटर्स हैं जिसमें प्रोविजन भी बना रखा है बेटा, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी मार्केट वैल्यू भी है और बुक वैल्यू भी दे रखी है। तो पेटेंट्स है बेटा, मशीनरी है, गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट है बेटा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 31 मार्च की है, 31 मार्च की है। बट जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, वो 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है और उसमें कुछ कंडीशंस आपको बताई गई है कि गुडविल कितनी वैल्यूड होगी, पेटेंट्स को क्या रिड्यूस करना है, मशीनरी की कितनी वैल्यू रखनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750, a liability of 4000 included in creditors is not to be paid। और लास्ट में आपको एक एडजस्टमेंट ये भी बता रखा है कि आप जेड को कैसे कैसे अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लिखा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको बोला गया है बेटा पास द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और यहाँ पर बेटा गुडविल के हमें दो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहला आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट की असेट साइड में दैट इज 6000। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है हम सबको पता है कि बेटा हमें उसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। और एंट्री बनती है बेटा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू गुडविल अकाउंट 6000 को हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ इसकी एंट्री है बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अब इसके बाद जो दूसरा ट्रीटमेंट करना है वो करना है हमें कंपनसेट करने की एंट्री पास करनी है बेटा गुडविल के थ्रू। किसको कंपनसेट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और यहां पर जो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है बेटा वो है जेड, ठीक है, जेड यहां पर रिटायर हो रहा है तो जेड इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे बेटा। ठीक है, गुडविल वैल्यू हुई है 34,800। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका शेयर निकालेंगे। इसका शेयर है 1/6, इसका शेयर है बेटा 1/6। तो ये बन जाएगा 5800। यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है वो जेड को जो गुडविल देंगे बेटा वो देंगे 5800। किस रेशो में देते हैं बेटा? गेनिंग रेशो में देते हैं।
किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। और गेनिंग पार्टनर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो x और y दोनों गेनिंग पार्टनर होंगे और अपने ओल्ड रेशो में ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा x कितना देगा वो निकाल लेते हैं। x शेयर टू कंपनसेट z इज इक्वल टू 5800 इनटू में बेटा 3/5 और y शेयर इज इक्वल टू 5800 इनटू में 2/5। ठीक है, और यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आएगा बेटा वो आएगा 3480 और इसका निकल के आएगा बेटा 2320। ठीक है, यानी x जो है अपना शेयर खरीदने के लिए आप पे करेगा z को 3480 और y पे करेगा बेटा 2320। तो यहां पर जो एंट्री होगी बेटा, एंट्री हो जाएगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट 3480, y कैपिटल अकाउंट डेबिट 2320 टू z कैपिटल अकाउंट, और बेटा ये हो जाएगा 5800। ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे एंट्री होगी बेटा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कर लिया बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जर्नल एंट्री पास कर ली। पहला क्वेश्चन इन्होंने यही कहा था कि भाई आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसके बाद हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट गिवन है असेट्स और लायबिलिटीज को लेके, हमने अपनी बैलेंस शीट में उन सब के हेड के सामने हमने टिक कर लिया, निशान लगा दिया। उसका रीजन ये होता है बेटा, देखिए अगर हम लोग तीनों चीजों को अलग अलग बनाते हैं तो एक ही चीज के लिए, एक ही काम के लिए, ठीक है, जैसे रिवैल्यूएशन बनाना हमें, तो रिवैल्यूएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन रीड किया। फिर हमने बैलेंस शीट बनाई तो सेम काम किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स हो रहा है। तो उसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों चीजें एक साथ ही बनाएंगे। और इसके लिए हमने क्या किया, अपनी एडजस्टमेंट को टिक कर लिया है। एडजस्टमेंट को टिक करने का मतलब है कि जिन असेट्स और लायबिलिटीज के सामने निशान लगा है, टिक लगा है, वो उन सब का ट्रीटमेंट दो जगह होना है और एक साथ हमें उन दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, दोनों जगह पे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारे चांसेस ऑफ एरर खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, हमारी बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए असेट्स की वैल्यू बढ़ी, हम रिवैल्यूएशन में लिख देते हैं बट बैलेंस शीट में नहीं बढ़ाते, या फिर लायबिलिटी कम हुई, हम लायबिलिटी कम कर देंगे बैलेंस शीट में बट उसको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सारी चीजें एक साथ करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट से, पहले बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे एफर्ट्स भी कम लगेंगे और हमें दूसरा टाइम देखकर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेटा आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में गिवन है क्रेडिटर्स, अमाउंट है 21,000 बट इसके सामने एक टिक लगा है। इसका मतलब है कि इसके अगेंस्ट एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर F, a liability of ₹4,000 included in creditors is not to be paid। कि भैया एक लायबिलिटी है जो 4,000 रुपए की क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, वो हमें पे नहीं करनी है। तो लायबिलिटी यहाँ कम होगी बेटा, तो हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, बेनिफिट है तो लायबिलिटी कम होने से हमें जो बेनिफिट हुआ वो हम रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, वो भी किस साइड में, क्रेडिटर साइड में। यहाँ पे हमने 4,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया और साथ साथ हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी इसको रिकॉर्ड कर देंगे और नई वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, 21,000 था, उसमें से 4,000 हमें पे नहीं करना है, तो हमारी लायबिलिटी कम होगी बेटा। तो हम 21,000 माइनस 4,000,
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा 17,000। ठीक है, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट, पहला कंपोनेंट। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000। अब इसके सामने भी हमने टिक किया है। टिक करने का रीजन है कि इसके अगेंस्ट भी हमारी एक एडजस्टमेंट है। लिखा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू एक्सटेंड ऑफ ₹750 इज टू बी क्रिएटेड। ई एडजस्टमेंट है बेटा कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा बैलेंस शीट में दे रखा है 12,000, उसमें से 750 रुपए हमें पे करने हैं पुरानी फर्म के, तो वो हमें बचाकर रखना है। बाकी सब जो है 11,250 वो सब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट का हिस्सा है, तो उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और बैलेंस शीट में वो खत्म हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे पहले लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, कितना बेटा 750। ठीक है, और जो 11,250 रुपीज बचता है उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो पार्टनर्स में जाएगा तो पार्टनर्स का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, कौन कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे, या मैंने इसका वर्किंग नोट पहले ही बना रखा है। तो हम यहां लिख देंगे बेटा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ऊपर वाली लाइन मैंने छोड़ दी है, इसलिए बाय बैलेंस सीडी आएगा सबसे पहले। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सॉरी बाय बैलेंस बीडी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। ठीक, तो ये हो गया बेटा 5625, फिर 3750 और फिर आएगा 1875। ठीक है, ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया। अब इसके बाद इसमें गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसके अगेंस्ट भी एक टिक है बेटा, एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट कौन सी है बेटा कि भाई जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये हम कंपनसेट करने के लिए बनाते हैं किसको, वर्कमैन को। ठीक, बट यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनता है, देखिए नाम लिखा है फ्लक्चुएशन रिजर्व, बट फ्लक्चुएशन तो उतार चढ़ाव होता है। बट अगर आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कम है और मार्केट में वैल्यू ज्यादा है तो इसका कहीं यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज केवल तब होगा जब मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए। बट अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू है 15,000 और मार्केट वैल्यू हो गई है 17,600। तो यहाँ पे हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें कोई लॉस तो हो नहीं रहा। तो ये सब जो है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं पे यूज नहीं करना है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और यहां पे मैं लिखूंगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो है तो 3000 2000 और ये बन जाएगा बेटा आपका 1000। हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एडजस्टमेंट की। अब यहाँ पे बुक वैल्यू है 15,000, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है 17,600 और जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू और जेड ने ये इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ले लिया, यानी जेड ने लिया है 17,600 रुपए में 15,000 रुपए के एसेट्स को। तो हमें यहाँ पे बेटा 2,600 रुपीज का बेनिफिट हो गया है और बेनिफिट हुआ है तो हम लिखेंगे वैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से 2,600। ठीक है, और हमारे बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा क्योंकि वो कौन लिखेगा बेटा जेड, बट फर्म जेड से पैसा लेगी। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट कितना बेटा, ये होगा बेटा 17,600। तो यहां पे आप इसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे 17,600 से। क्लियर है बेटा। तो यहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों का ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा बेटा, हम क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 68,000, राइट। उसके बाद 32,000 और एट लास्ट हमारे पास जो है 21,000 ये हो गया आपका जेड। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट थी वो सब हमने कर ली। अब यहाँ कैश एट बैंक है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है कि हम जब रिटायरिंग पार्टनर जेड को हमने कुछ अमाउंट पे किया है तो हम वो लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। अब है बेटा डेटर्स के अगेंस्ट भी एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 6% ऑन डेटर्स, कि जो प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे वो 6% बनाना है। तो डेटर्स कितने बेटा 40,000 के हैं, उस पे 6% बनेगा तो 2400 प्रोविजन बनना चाहिए, बट हमारा ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 2000, यानी 400 रुपीज का हमें प्रोविजन और बनाना है, और उससे क्या होगा हमारे डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमारे डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ पे बेटा 400 रुपीज लिखोगे, और बैलेंस शीट में जो हम लिखेंगे बेटा वो लिखेंगे डेटर्स, ठीक है, 40,000 और 6% प्रोविजन माइनस करना है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2400, तो बेटा आ जाएगा 37,600, ठीक है। तो ये बेटा हमारा डेटर्स का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके बाद बात करते बेटा स्टॉक की, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे नहीं लिखा है कि उसमें कुछ चेंज होना है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है स्टॉक को वहीं पे जहां पहले लिखा है यानी बैलेंस शीट की असेट साइड में उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देना है जिस वैल्यू पे बुक में दिया हुआ है, दैट इज 30,000, ठीक है। इसके बाद बेटा दे रखा है इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर बेटा पेटेंट्स के अगेंस्ट इन्होंने दिया है कि भाई पेटेंट्स की वैल्यू 20% रिड्यूस करनी है, और पेटेंट्स हमारी असेट्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो हमारे लिए लॉस है, और लॉस है तो बेटा इसको हम कहां लेके जाएंगे, वैल्यूएशन की डेबिट साइड में लेके जाएंगे। 10,000 का है 20% लेस करोगे तो 2,000 का हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2,000, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे बेटा पेटेंट्स कितना 20,000 माइनस 2,000, दैट इज 18,000, ठीक है बेटा। यहाँ पे पेटेंट्स जो है 20% राइट ऑफ करना था, और हमारा पेटेंट्स था बेटा 10,000, ठीक है। 10,000 में से 2,000 हमें लेस करना है, माय मिस्टेक, तो यहाँ पे 8,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 आएगा। अब पेटेंट्स के बाद है बेटा मशीनरी की बुक वैल्यू है बेटा 50,000, और उस पे लिखा है कि भाई मशीनरी को 90% दिखाना है नई वैल्यू, ठीक है। तो हम असेट्स में दिखाएंगे मशीनरी 50,000 की वैल्यू है, 90% दिखाना मतलब 5,000 यानी 10% वैल्यू कम हो गया, तो यहाँ पे आएगा 45,000, और यहाँ पे बेटा मशीन की वैल्यू कम हो गई तो हम लिखेंगे टू मशीनरी 5,000, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पे बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है जिसकी एंट्री हमने शुरू में पास कर ली थी 6,000 रुपीज की, तो इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, और राइट ऑफ करेंगे तो हम इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। गुडविल का अमाउंट कितना है बेटा मैं चेक कर लेता हूँ 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे 3,000, 2,000 और ये 1,000, ठीक है, इतना आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद दिया बेटा एक और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट की असेट साइड में 5250, तो इसको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कितना बेटा 5250, इसका ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे इसका वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे किया हुआ है बेटा। तो एक्स बियर करेगा 2625,
वाई बेयर करेगा बेटा 1750 और जेड करेगा 875। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, हमने अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा यहाँ पे आ गया पहली एडजस्टमेंट। देखो एक बार एडजस्टमेंट भी चेक करनी है। लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 34,800 कि भाई जो गुडविल है फर्म की वो 34,800 वैल्यूड हुई है एट द टाइम ऑफ जेड रिटायरमेंट। तो यहाँ पे हमें कंपनसेटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। तो कंपनसेटिंग एंट्री के लिए मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3480, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 2320 टू जेड कैपिटल 5800। तो यहाँ पे पहले हम जेड को दे देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जेड का कैपिटल क्रेडिट कर देते बेटा 34802320 से। अब इसी के ऑपोजिट हमें यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी एक्स के नाम से एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल जेड रिटायर हुआ है। ठीक है बेटा, तो एक्स को हम डेबिट करेंगे 3480, वाई को हम डेबिट करेंगे 2320। तो ये हमारी जो पहली एडजस्टमेंट थी इसकी बेटा एंट्री एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल फॉर द कंपनसेटिंग एंट्री वो हमने कर लिया। अब देखिए वैल्यू ऑफ पेटेंट्स, अब हमें क्रॉस चेक करना तो हम कर सकते हैं। जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया होगा वो या तो रिवैल्यूएशन में गया होगा एक साइड और दूसरा हमारा कहां गया होगा बैलेंस शीट की असेट्स में। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। ठीक है, तो पेटेंट्स कितना बेटा 10,000 है। 10,000 का 20% 2000 हमने रिवैल्यूएशन में लिखा है और यहाँ पे 2000 लेस करके हमने 8000 बैलेंस शीट की असेट्स में लिखा है। ऐसे ही बेटा दैट ऑफ मशीनरी 90% लिखा है। मशीनरी की वैल्यू 50,000 है, 90% 45,000 आ जाएगा बैलेंस शीट में और 5,000 हमने रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखा दिया है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 6% ऑन डेटर्स। 6% हमने बना दिया था 2400। 2000 हमारे पास पहले से था, 400 हमने वहां लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और यहाँ पे 2400 हमने लेस करके बैलेंस शीट में दिखा दिया है। फिर बेटा जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे लिया है तो हमने इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में से हटा दिया है क्योंकि वो जेड लेके जा चुका है। जेड की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया है 17,600, बट हमें क्योंकि 15,000 की बुक वैल्यू थी 2,600 का बेनिफिट भी हुआ है तो हमने यहाँ बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से रिवैल्यूएशन में भी रिकॉर्ड कर दिया बेटा 2600। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 750 क्रिएट करना है बेटा, हमने 750 क्रिएट कर दिया। बाकी जो बचा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 11,250। ठीक है, इसके बाद बेटा लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। ठीक है, क्रेडिटर्स में 4,000 रुपए की लायबिलिटी थी वो पे नहीं की तो क्रेडिटर्स को हमने कम कर दिया 21,000 माइनस 4,000 17,000 और हमने क्रेडिटर्स को रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में 4,000 से रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट थी वो सारी बिल्कुल ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, जितने भी हमारे बैलेंस शीट के कंपोनेंट थे वो सब हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करना है। सबसे पहले बंद करेंगे बेटा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा डेबिट साइड है बेटा वो है 7,400। ठीक है, बट ये है बेटा 6,600। तो यहां पे लॉस आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना बेटा 800। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे 7,400 से। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, 800 का 3/6, 800 का 2/6 और 800 का ही 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा बेटा 400 एक्स का लॉस, वाई का लॉस आएगा बेटा 267 और जेड का लॉस आएगा 133। ठीक है, यहाँ पे x का 400, y का 267 और z का 133। तो ये लॉस है तो हमें इसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी ट्रांसफर
करना पड़ेगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे x का 400, शायद यहाँ क्लियर ना हो तो बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, y का 267 और z का हो गया बेटा 133। सबसे पहले जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को बैलेंस करना है, उसका अकाउंट बंद करना है। ठीक है, तो हम करते हैं बेटा उसका टोटल। तो यहाँ पे बेटा हम इन सब का टोटल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 29,675 रुपीज, राइट। और हम यहाँ पे इसका अकाउंट बंद कर देंगे। ये इसके क्रेडिट साइड का टोटल है और ये बेटा इसके डेबिट साइड का टोटल है। तो यहाँ पे जब हम इसके क्रेडिट साइड के टोटल यानी 29,675 में से 17,600, 1,875, 133 माइनस करेंगे तो जो जेड का बैलेंस बचेगा बेटा इस क्वेश्चन में, वो बैलेंस बचेगा बेटा 10,067। अब देखिए इसकी पेमेंट के लिए भी इन्होंने एक अलग से एडजस्टमेंट बताई है। क्या एडजस्टमेंट है बेटा कि ₹5,067 इमीडिएटली पे करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और यहां पे 5,067 हम इसको पे कर देंगे। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो बैंक का बैलेंस है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे बैंक में जो बैलेंस था बेटा वो हमारे पास बैलेंस था 5750, राइट, ठीक है। अब आप इसमें से लेस कर देंगे पेड टू जेड, पेड टू जेड, ठीक है, 5067। तो अब यहां पे हमें अपने कैसेट बैंक के बैलेंस को भी चेंज करना है और ये हमारा आ जाएगा बेटा अपना 683। तो ये हमारी असेट साइड का सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो और क्या लिखा है इसके बाद 5067 immediately 50% of the balance within 1 year and the balance by a draft for 3 months, यानी 3 महीने का हमें एक ड्राफ्ट देना है और उसके बाद जो बचता है वो हमें उसके लिए 1 साल के अंदर अंदर वो हमें पे करना है। तो यहाँ पे बेटा एक बीपी बनेगा, ठीक है, कितने रुपए का, 2500 का। कैसे, दोबारा समझ लीजिए। देखिए 29,675 था, इसमें से ये इसका कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में था, यहां तक अमाउंट, तो इसका जो बैलेंस बचता है बेटा वो बचेगा 10,067। उसमें से इन्होंने कहा कि 5,067 इमीडिएटली पे कर दो, एक बिल दे दो उसको 3 मंथ्स का 2,500 रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी 2,500 रुपीज और कम हो गई जेड के नाम की, बट हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई बीपी के नाम की 2,500, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा जो बाकी रह गया वो 1 साल के अंदर पे करना है, तो हम यहां लिखेंगे टू जेड लोन अकाउंट, टू जेड लोन, ठीक है। ये भी कितना होगा बेटा 2,500 होगा। और यहां पे इस तरीके से जो जेड है उसका बैंक अकाउंट हम लोग बंद कर देंगे, उसके अकाउंट को हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। और यहां पे जेड लोन आ जाएगा 2,500 से। तो ये हमने जेड का अकाउंट सेटल कर दिया। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा वाई के अकाउंट की। वाई का जो क्रेडिट साइड है उसको टोटल करें पहले, ठीक है। ये हो गया बेटा 32 और 234, 37,750। ये वाई का क्रेडिट है और ये सब बेटा वाई के डेबिट है। इसके बाद जो वाई का बैलेंस बचेगा, अभी वाई का बैलेंस लिखना है बेटा, ठीक है, वो बचेगा 31, यहां पे आप लिखेंगे टू बैलेंस सी, और ये बैलेंस है इसका बेटा 31, राइट, अपना 413, और यहां पे इसका अकाउंट भी हम लोग
बंद कर देंगे बेटा 37,750 से। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं x के अकाउंट की। ये हमारा y का अकाउंट बंद हो गया। और x का जो टोटल है वो है बेटा 68 और 371 और 76,625। ठीक है, अब इसमें से आपका डेबिट दे रखा है x का 3000, 2625, 3480 और 400। तो ये सब डेबिट करने के बाद जो इसका बैलेंस बचेगा बेटा, इट विल बी 67,120। ये इसका बैलेंस बच जाएगा और यहाँ पे हम इसके अकाउंट को भी बंद कर देंगे। अब जैसे ही हमारा कैपिटल अकाउंट बंद हुआ, इस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हमें लेके जाना है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। ठीक है, और उससे हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी। राइट, x का और यहाँ पे y का आप लिखेंगे 67,120 और 31,430। राइट, तो यहां पे बेटा ये हो गया 98,000। ठीक है, 335 98,533 98,533। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड की मैच हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा जैसे ही आप इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 1,21,000 और 283 1,21,283 और ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर से हमने 2 क्वेश्चन किए, जिसमें पहले वाले क्वेश्चन में हमने केवल जर्नल एंट्री पास की थी बेटा, और इस वाले क्वेश्चंस में हमने अकाउंट बना के देखे। और आई थिंक दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। उसके बावजूद भी बेटा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।